इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हरिद्वार दौरा है आज। हरिहर आश्रम में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में वो शामिल होंगे। सीएम धामी, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिंह मौजूद रहेंगे। इस दौरान केरल के राज्यपाल समेत कई दिग्गज भी शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरिद्वार दौरे पर आज रहेंगे। हरिहर आश्रम में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में वो शामिल होंगे। सीएम धामी, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिंह मौजूद रहेंगे। इस दौरान केरल के राज्यपाल समेत कई दिग्गज भी शिरकत करेंगे। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हरिद्वार दौरे पर रहने वाले हैं और हरिहर आश्रम में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में वो शामिल होंगे। और आपको बता दें, इस दौरान सीएम धामी, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिंह मौजूद रहेंगे। केरल के राज्यपाल समेत कई दिग्गज भी शिरकत करेंगे। मनोज कश्यप हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हरिद्वार दौरा है, कितना खास रहने वाला है ये दौरा? बिल्कुल देखिए मनीष, जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद महाराज की जो पदस्थापना के 25 साल है वो यहाँ पे पूरे हो गए। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे लगातार एक कार्यक्रम रखा गया था जिसका आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन यहाँ पे जो देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो आज यहाँ पे पहुंचेंगे। उनसे पहले यहाँ पे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 11 बजे पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो राजनाथ का जो कार्यक्रम रखा गया है करीब 12 बजे, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो हेलीपैड पहुंचेंगे। हेलीपैड पहुंचने के बाद राजनाथ सिंह का स्वागत करेंगे। यहाँ पे भव्य रूप से राजनाथ सिंह का स्वागत किया जाएगा। और इनसे अलग भी यहाँ पे कई वीआईपी रहने वाले केरल के जो राज्यपाल है वो यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। हालांकि शाम 5:30 बजे करीब यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है मनोज सिंह वो भी हरिद्वार पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हमने देखे कि मनीष लगातार 23 तारीख से लेकर लगातार 26 तक यहाँ पे वीआईपी इवेंट हरिद्वार में रहने वाला है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम जो वीआईपी हरिद्वार पहुंचे उसको लेकर यहाँ पे सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे अलग अलग टीम गठित की गई है। यहाँ पे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 4 आईपीएस भी तैनात किए गए। उससे अलग यहाँ पे पीएससी कंपनी के जो जवान है वो यहाँ पे तैनात किए गए। कहीं कोई अनहोनी ना हो वीआईपी मूवमेंट के दौरान, उसको लेकर यहाँ पे कई गोपनीय टीम भी गठित की गई है जो समय समय पर लोगों के बीच जाकर गश्त भी कर रही है। यहाँ आम लोगों के बीच में यहाँ पे सिविल यूनिफॉर्म में रहकर भी जो सुरक्षा है उसको यहाँ पे जांच रही है। हमने देखे कि लगातार जब यहाँ पे 23 तारीख को उप जो राष्ट्रपति थे उनका यहाँ पे दौरा था हरिद्वार, उससे पहले यहाँ पे उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार स्वयं हरिद्वार पहुंचे थे। यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था उसका यहाँ पे जायजा लिया। तो लगातार हमने देखे कि 23 तारीख से लेके यहाँ पे आज भी कई जो वीआईपी है वो यहाँ पे रहने वाले, उसको लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो रोड है वो उनको थोड़ा सा बदला गया है। रोड के जो यहाँ पे एक नया रोड मैप था उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ बदलाव भी उसमें किया गया था। तो जो बड़े वाहन है वो तो पूर्ण रूप से हरिद्वार में जो है प्रतिबंध रहने वाले हैं शाम तक। और यहाँ पे शाम के बाद ही रात्रि में बड़े वाहनों को चलने की अनुमति होगी। तो बड़ा खास ये दौरा होने वाला है। कहीं ना कहीं सुरक्षा को देख के कड़े इंतजाम भी यहाँ पे किए गए हैं। जी मनीष। अच्छा, ऐसे में मनोज एक चीज और भी बड़ी अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए जो वीआईपी मूवमेंट है चाहे वीवीआईपी मूवमेंट है, इस दौरान हरिद्वार में काफी देखने को मिल रहा है। लगातार कई बार तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार के दौरे पर रहते हैं। तो 2024 के लिहाज से ये भी कहा जा रहा है कि जो हरिद्वार लोकसभा सीट है उस पर भी बीजेपी की पैनी नजर है और वो चाहती है कि इस बार भी वो सीट उन्हीं के झोली में आए। इसलिए भी कई वीआईपी मूवमेंट वहां पर हो रहे हैं और बड़े बड़े, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े वहां पर मंत्री आ रहे हैं। राजनाथ सिंह कभी आते हैं, कभी गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। तो ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां जो है हरिद्वार आ रही हैं। बिल्कुल देखिए मनीष, से किसी कार्यक्रम के माध्यम से हो या फिर गंगा स्नान हो या फिर अन्य कोई कार्यक्रम हो, लगातार हमने देखे कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है वो भी हरिद्वार पहुंचते हैं। साथ ही साथ जो अन्य प्रदेशों के जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, वो भी हरिद्वार पहुंचते। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्रभाव लोकसभा चुनाव पे डालने वाले, क्योंकि हमने देखे कि यहाँ पे लोकसभा चुनाव भी 2024 में होने वाला है। उसको लेके भी यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी वो यहाँ पे बड़ी अपनी तैयारी कर रही है। हालांकि हमने देखे कि लगातार ही जो यहाँ पे राज्य सरकार की जो योजनाएं थी उनको
जगह पहुंचाने का काम भी जो यहाँ पे नेता है उनके द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय जो विधायक है वो लगातार ही लोगों के बीच में जाकर अपनी जो योजना है वो लोगों को बताते रहते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ ये वीआईपी मूवमेंट होता रहता है, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की जो दिग्गज नेता है, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, अन्य जो यहाँ पे दिग्गज होते हैं वो हरिद्वार पहुंचते हो। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को किस तरीके से यहाँ पे मजबूत किया जा सकता है, पार्टी के हित में कैसे यहाँ पे लोगों को लाया जा सकता है, योजनाओं के माध्यम से यहाँ पे लोगों को जागरूक भी किया जाता है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं वो यहाँ पे लोगों को गिनवाए जाते हैं, चाहे वो आयुष्मान का लाभ लोगों को मिल रहा है, क्योंकि हमने देखे कि लगातार हरिद्वार के अंदर यहाँ पे धर्मनगरी हरिद्वार है तो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं तो वो तो यहाँ पे लगातार पहुंचते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा कार्यक्रम होता है, हमने देखा कि लगातार गंगा आरती में भी कई बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होते हैं, तो अन्य प्रदेशों से जो श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो ये वीआईपी मूवमेंट रहता है तो एक अच्छा मैसेज भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पे अन्य श्रद्धालुओं में भी जाते हैं हरिद्वार वासियों के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव पे एक बड़ा प्रभाव भी डालेगा। जी अच्छा, एक बड़ा प्रभाव डालेगा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अभी देखा जा रहा है किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम हो। अब देखिए हरिहर आश्रम का जो ये प्रोग्राम है यहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, केरल के राज्यपाल आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो असर डालता है। और हरिहर आश्रम में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव है, आज वहाँ पर राजनाथ सिंह शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आए थे। मुख्यमंत्री का दौरा यहाँ पर लगातार रहता ही है और लगातार अपने भाषणों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब उत्तराखंड का जिक्र करते हैं। तो जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जिस तरह से साधु संत एक अलग वो उनका रुख है कि भाई इस बार साधु संतों का कहना है कि हम चाहते हैं हमें हमारे कम्युनिटी से किसी को टिकट दिया जाए, किसी साधु संत को टिकट दिया जाए। तो ऐसे में जब ये दौरा होता है, बीजेपी के बड़े लीडर आते हैं, साधु संतों से मुलाकात करते हैं, तो ये भी एक हो जाता है कि नहीं, साधु संत भी सोचते नहीं जी चलो इन्हीं के साथ चल रहा है, जैसा है ठीक है। बिल्कुल, देखिए मनीष, यहाँ पे जो जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद महाराज है उनके पदस्थापना के 25 साल पूर्ण हो चुके, तो यहाँ पे ये जो कार्यक्रम है 24 तारीख से रखा गया था। आज कार्यक्रम का जो है यहाँ पे दूसरा दिन है। लगातार यहाँ पे पहले दिन भी जो उत्तराखंड के जो राज्यपाल थे वो भी पहुंचे थे, और जो आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत वो भी यहाँ पे पहुंचे थे। उनके साथ अन्य जो यहाँ स्थानीय विधायक है, जो यहाँ पे मंत्री है वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, कार्यक्रम में शिरकत की थी। लेकिन हमने देखे कि लगातार यहाँ पे अब से बीते दिन कुछ दिन पहले यहाँ पे जो साधु संत थे उनके अंदर कहीं ना कहीं एक विरोध देखने के लिए मिल रहा था। सांसद को लेकर उनका साथियों से कहना था कि यहाँ पे सांसद के द्वारा हरिद्वार के अंदर ध्यान नहीं दिया गया, जो विकास कार्य थे वो सही तरीके से नहीं किए गए। इसलिए कहीं ना कहीं जो हरिद्वार के साधु संत है वो ये चाहते थे कि हमारे बीच का कोई साधु, कोई संत ऐसा हो जो इस बार यहाँ पे चुनाव लड़े और हरिद्वार से सांसद की जो सीट है उस पर विराजमान हो। क्योंकि हमने लगातार भी देखे कि साधु संतों के द्वारा इस मामले में पीसी भी की गई, तो बड़ा विरोध इसका किया गया था कि जो पार्टी साधु संतों को टिकट देगी, कहीं ना कहीं पार्टी के साथ ही तमाम जो हरिद्वार के साधु संत होंगे वो उनको वोट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे ये कहीं कार्यक्रम होते हैं उसमें कहीं वीआईपी पहुंचते, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचते, अन्य नेता पहुंचते, हरिद्वार के जो सांसद है वो भी यहाँ पे पहुंचते, तो कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि साधु संत इस बात को लेके चुनाव में सामने ना आए, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो उत्तराखंड के जो बड़े दिग्गज नेता है वो भी इन कार्यक्रमों में पहुंचे हैं। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।